हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो आज हम करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.6 विच इज बेस्ड ऑन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसका हमें इंट्रोडक्शन करना है और इंट्रोडक्शन कुछ इतना ज्यादा डिटेल में है नहीं, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली एग्जांपल से ही इसको समझेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा पहला एग्जांपल आप देख लीजिए, एग्जांपल नंबर 17, जिसमें दिया हुआ है उन्होंने x 2 ओवर x प्लस 3 ओवर y इज इक्वल्स टू 13, और जो नेक्स्ट दिया हुआ है दैट इज 5 ओवर x माइनस 4 ओवर y इज इक्वल्स टू व्हाट, -2, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इधर हमने 2x प्लस 3y को तो सॉल्व करना सीखा है, लेकिन 2 ओवर एक्स एंड 3 ओवर वाई, जैसे कि यहां पर 1 ओवर एक्स है, यहां पर 1 ओवर वाई है, ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करना नहीं सीखा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए अगर आप इस वाले पोर्शन को सही से देखें तो ये जो 2 ओवर एक्स है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 इंटू 1 ओवर एक्स। अब अगर मैं इस वाले पोर्शन को p लेट कर लूं, p, तो यहां पर 2p आ जाएगा। लाइकवाइज अगर मैं 3 ओवर y को ऐसे 1 ओवर y लिख सकता हूं, 3 इंटू 1 ओवर y, बिल्कुल लिख सकते हो। और अगर मैं इसको मान लूं q, तो क्या होगा, ये 3q आ जाएगा और इज इक्वल्स टू 13। तो ऑब्वियसली अब ये बिल्कुल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की तरह फॉर्म कर रही है। तो अब हम करेंगे क्या, पहले p एंड q की वैल्यू निकालेंगे जो अभी तक हमने मेथड सीखे उससे। ठीक है, जस्ट सपोज हमारी p की वैल्यू आ जाती है 1 ओवर 3। ओके, तो देखो p हमने किसको लेट किया था, हमने 1 ओवर x को लेट किया था p। तो एंड में हम क्या करेंगे, इस p की जगह पर 1 ओवर x दोबारा से रख देंगे और फिर हम जो भी कैलकुलेशन होगी छोटी मोटी उसको सॉल्व करके इस x की वैल्यू भी निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। लाइकवाइज मान लीजिए कि q की वैल्यू आ जाती है 1 ओवर 5। ठीक है, या फिर जस्ट सिंपल 5 आ जाती है। तो अब देखिए q हमने किसको लेट किया था, q लेट किया था हमने 1 ओवर y को। तो यहां पर हम q को रिप्लेस करेंगे दोबारा से 1 ओवर y, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 ओवर 5। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके की इक्वेशंस को भी विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के मेथड से ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी पूरी प्रोसीजर रहेगा। अच्छा देखो यहां पर इक्वेशन में दिया हुआ है x और y, तो हमें वैल्यू x और y की बतानी है, ना कि p और q की। ये p और q तो हम लेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा सारा इंट्रोडक्शन है और इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए हो सकता है यहां पर क्या हो कि x माइनस y और यहां पर x प्लस y हो, इस तरीके से भी हो सकता है डिनोमिनेटर में, तो कोई बात नहीं, फिर हम क्या करेंगे, यहां पर x प्लस वाई और यहां पर x माइनस, ऐसा हुआ मान लीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, 1 ओवर x प्लस वाई को लेट करेंगे 1 ओवर x प्लस वाई को p एंड 1 ओवर x माइनस वाई को q। इस तरीके से हम इसको लेट करके फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं किस तरीके से क्या हो सकता है, लेकिन प्रोसीजर हमारा यही सेम रहने वाला है जो अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया। ठीक है, तो देखते हैं इस एग्जांपल को और दोबारा से सॉल्व करते हैं इसको प्रॉपरली। ठीक है, जब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए समझते हैं इस एग्जांपल को। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए इधर इसको क्या मैं 2 1 ओवर एक्स लिख सकता हूं प्लस 3 1 ओवर वाई इज इक्वल्स टू 13। इसी तरीके से यहां पर 5 1 ओवर एक्स माइनस 4 1 ओवर वाई इज इक्वल्स टू क्या, -2। अब देखिए 1 ओवर एक्स दोनों जगह पर है, ऐसा ना हो कि यहां पर 1 ओवर एक्स है, यहां पर 1x प्लस 1 या कुछ और हो, तब नहीं, दोनों को सेम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट p इज इक्वल्स टू 1 ओवर एक्स, और यहां पे देखिए 1 ओवर y दोनों में है, तो क्या आ जाएगा, q, लेट q इज इक्वल्स टू 1 ओवर y। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए अगर यहां पे होता 3, तो मैं क्या करता, 4 ओवर 3 तो मैं अलग से छोड़ देता और 1 ओवर y को लेट करता।
समझ में आ गई बात? अगर यहां पर भी 3y होता, यहां पर भी 3y होता, तब आप चाहते तो 1/3y को p या q लेट कर सकते थे। ठीक है, तो अभी तो नहीं है, तो अभी हम इसको p और q लेट करके करेंगे। अब देखिए इधर, इनको दोबारा से वैल्यू पुट करते हैं वहीं पर, तो यहां पर क्या आ जाएगा, देखो इधर, अगर यहां पे मैं p लेट कर लूं तो क्या होगा, 2p प्लस आगे क्या है 3q इज इक्वल टू 13, और यहां पर क्या आ जाएगा 5p प्लस माइनस, इसको हटा रहा हूं मैं, पहले लिखा था 4q इज इक्वल टू क्या, -2। ठीक है, अब देखिए इधर, अब क्या हो सकता है, एक मिनट, हाँ जी, अब देखो इधर, अब हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं ऊपर वाली ये मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, अगर ऊपर वाली इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे 3 से, तो देखिए क्यू का कोफिशिएंट सेम हो सकता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय 4 एंड सेकंड इक्वेशन बाय 3, तो देखिए 4 से जब आप ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 जा 8p प्लस 4 3 जा 12q, एंड 4 को इससे मल्टीप्लाई मत कर ना भूल जाना, क्योंकि कई बार बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों को तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। ठीक है, तो देखिए 4 3 जा क्या आएगा 12 एंड 4 1 जा 4 प्लस 1 5। ठीक है, अब देखिए इधर, यहां पर किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो 3 5 जा 15 माइनस 3 4 जा 12 एंड 3 2 जा 6। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ये तो हो गया कैंसिल आउट, इन दोनों को ऐड करो कितना आ जाएगा 23p, और इन दोनों को सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 46। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, और p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, अब देखो इस p की वैल्यू आप यहां पे कहीं पर भी पुट कर दो, तो पुट द वैल्यू ऑफ p इन फर्स्ट इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, ये रही फर्स्ट इक्वेशन, तो अब क्या है भाई 2 इंटू पी, और p की वैल्यू कितनी आई है 2 इंटू 2 हो गया, प्लस 3 इंटू क्यू इज इक्वल टू 13। इज दैट क्लियर? अब हम क्या करेंगे, देखो 2 2 जा 4, ये प्लस में उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, सॉल्व कीजिए 9, और ये देखिए 3 मल्टीप्लाई हो रहा, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 3। अच्छा, अब देखिए ये p और q की वैल्यू आई है, हमें किसकी वैल्यू बतानी है x एंड y की, तो अब हम क्या करेंगे, q हमने किसको लेट किया था, q लेट किया था 1/y को, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको रिप्लेस कर रहे हैं दोबारा से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो y की वैल्यू आ जाएगी कितनी 1/3। इसी तरीके से यहां पर इसको भी देख लेते हैं, p की वैल्यू क्या है 2, p को हमने किसको लेट किया था p 1/x को, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। ठीक है, तो बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, अगर समझ में आ जाए तो बहुत आराम से आप कर सकते हो। ठीक है, ये नोट कीजिए, और अब हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 18। तो आइए देखते हैं अपना एग्जांपल नंबर 18। ठीक है, ये दोनों आपको इक्वेशंस दी हुई हैं और इनको हमें सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिबल मेथड। एक्सक्यूज मी। अच्छा, अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर 1/x - 1 है, यहां पर भी 1/x - 1 है। देखिए 5 है, कोई बात नहीं, उसको तो आप साइड में लिख सकते हो, जैसा कि भी आपने इससे पहले वाले एग्जांपल में देखा। लाइकवाइज यहां पर 1/y - 2 और यहां पर भी y - 2 है। इसका मतलब दोनों जगह हम p और q पुट कर सकते हैं। मान लीजिए यहां पर y + 2 होता, तब यह मेथड एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, अब देखिए इधर, अब देखिए इसको मैं बार बार ऐसे करके नहीं दिखाऊंगा, अब आप समझ जाइए कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। तो मैं इसको लेट कर रहा हूं, ऊपर हमेशा 1 और नीचे जो भी डिनोमिनेटर में होगा उसके साथ में हम उसको p लेट करेंगे। ठीक है, तो देखिए लेट
P is equals to 1 over x minus 1 and Q is equals to what? 1 over y minus 2. Is that clear? अब यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो देखिए क्या हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 5p प्लस q इज इक्वल्स टू 2 और आगे क्या होगा 6p माइनस 3q इज इक्वल्स टू 1. ये रही हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये रही हमारी सेकेंड इक्वेशन. अब अगर आप सही से देखो तो ऊपर वाली इक्वेशन में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो q का कोफिशिएंट सेम हो सकता है. तो मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन बाय 3. इज दैट क्लियर? तो 3 से मल्टीप्लाई करो देखो कितना आ जाएगा, 3 5 जा 15 p 15p प्लस 3q इज इक्वल टू 3 2 जा कितना 6 और यहां पर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एडिंग. ठीक है, बोथ द इक्वेशंस ऐसे कर लेना. ठीक है, अब देखो इधर यहां पर क्या आ जाएगा 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1. तो अगर आप ऐड करेंगे तो ये तो कैंसिल आउट, यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 21p और यहां पर कितना आ जाएगा 7. ठीक है, अब देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड. तो यहां पर 7 ओवर 21 आ जाएगा. तो देखो 7 से डिविजिबल है तो 7 1 जा 7 एंड 7 3 जा 21. तो एक्चुअली p की वैल्यू कितनी आ गई है 1 ओवर 3. इज दैट क्लियर? नाउ इसको मैं रब कर रहा हूं. अब देखिए इधर, अब मैं क्या कर रहा हूं, इस p की वैल्यू को किस में पुट कर रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूं. तो पुट द वैल्यू ऑफ p इन फर्स्ट इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन में इसकी वैल्यू को आप क्या कर दो, पुट कर दो. तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है 5p और p की वैल्यू कितनी है 1 ओवर 3 माइ प्लस q इज इक्वल्स टू 2. ठीक है, अब देखिए यहां पर कितना आ जाएगा 1 ओवर 3 5 ओवर 3 आ जाएगा, ये प्लस में उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस. सॉल्व करते हैं. 3 2 जा क्या होता है 6 माइनस 1 अपॉन में 3. इसको सॉल्व करोगे q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 ओवर 3. अब कुछ नहीं, अब वही पुराना वाला मेथड है. q हमने किसको लेट किया था, q हमने इसको लेट किया था. तो यहां पर अब आप क्या पुट करोगे y माइनस 2 और आगे इसकी वैल्यू कितनी है 3. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा y माइनस 2. अब देखो इधर ये माइनस में उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस. तो y की वैल्यू एक्चुअली कितनी आ गई 5. ठीक है, मैं एक सेकंड चेक कर लेता हूं कट तो नहीं गया. हाँ आ रहा है, दिख रहा है, ये y इज इक्वल्स टू 5 है. ठीक है, अगर नहीं आ रहा है क्लियर तो y इज इक्वल्स टू 5 लिख लेना, वरना छोटी मोटी कैलकुलेशन तो आपको आती होगी. अब देखिए इधर इस y की वैल्यू को आप y की वैल्यू को नहीं सॉरी, यहां पर p इज इक्वल्स टू कितना है 1 ओवर 3. ठीक है, और p हमने किसको लेट किया था 1 ओवर x माइनस 1 को. अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 3 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे x माइनस 1 आ जाएगा, ये माइनस में इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4. ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूसिबल मेथड से इस टाइप की इक्वेशंस को भी सॉल्व कर सकते हैं. आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा. देखते अपना लास्ट एग्जांपल, और जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना. तो अब हम करने जा रहे हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर एग्जांपल जो आपके एग्जाम में कई बार आता है और कई बार पूछा भी गया है. ठीक है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है. जल्दी से एक बार आप पढ़ लीजिए. अ बोट गोज 30 किलोमीटर्स अपस्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर्स डाउनस्ट्रीम इन 10 hours and in 13 hours it goes 40 kilometers upstream and 55 kilometers downstream. Determine the speed of the stream and that of the boat in still water. देखिए कुछ चीजें मैंने ऑलरेडी आपके लिए लिखी हुई है ताकि वीडियो ज्यादा लंबी
ज्यादा लंबी ना हो। देखिए, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल्ड वाटर बी x किलोमीटर, कहने का मतलब पानी में कोई भी मूवमेंट नहीं है, बिल्कुल रुका हुआ है, उस केस में बोट की स्पीड कितनी होगी, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, अब अच्छा देखो, ऐसा तो होता नहीं पानी बिल्कुल रुका हुआ होता है, कुछ ना कुछ स्पीड पानी की भी होती है जब आप किसी भी रिवर वगैरह में जाते हो, तो उस वाटर की स्पीड कितनी होगी, y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखिए इधर मैंने यहां पे डायग्राम बनाया हुआ, मान लीजिए ये एक रिवर है, वाटर डाउनवर्ड आ रहा है, ऑब्वियसली नीचे की तरफ ही आता है वाटर, और यहां पर है ये है बोट। तो अब देखिए दो केस है, एक तो ये बोट जा रही है ऊपर की तरफ, ठीक है, तो इसकी स्पीड कितनी होगी, x किलोमीटर। और दूसरा केस ये है कि ये जो पानी है ना वो नीचे की तरफ आ रहा है, इसकी स्पीड कितनी है, y किलोमीटर पर आवर। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए दो केस हो सकते हैं, ये बोट एक बार ऊपर की तरफ जा रही है अपस्ट्रीम, और दूसरा केस ये है कि जब ये नीचे की तरफ आ रही है डाउनस्ट्रीम। देखिए जब ये नीचे की तरफ आ रही होगी तो एक तो स्पीड इसकी खुद की होगी और दूसरी वाटर की भी स्पीड होगी, तो ये दोनों स्पीड क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, और इनको हम बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। दोनों को साथ में कंबाइंड करके क्या स्पीड बन रही है, वो होती है उसकी रिलेटिव स्पीड, ठीक है। तो जब ये डाउनस्ट्रीम आएगा तो इन दोनों की जो स्पीड है वो ऐड ऑन हो जाएगी, और द स्पीड ऑफ बोट डाउनवर्ड कितनी आ जाएगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गई बात। और जब ये अप ऊपर की तरफ जाएगा तो देखिए एक तो स्पीड होगी बोट की, और ऊपर जाने में आपको दिक्कत आती है ना, क्यों, क्योंकि देखिए वाटर आना चाहता है नीचे की तरफ, आप जाना चाहते हैं ऊपर की तरफ, तो दोनों जब फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में होती हैं तो वो कैंसिल आउट हो जाती हैं या फिर माइनस हो जाती हैं, ठीक है। तो जब ये ऊपर जाएगा तो इसमें से स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। कितनी माइनस हो जाएगी, जितनी स्पीड इस वाटर की होगी। तो इन दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखिए इधर फॉर्मूला आप एक बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, कौन सा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। अब अगर इस टाइम को मैं इधर ले आऊं और स्पीड को नीचे, तो टाइम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डिस्टेंस ओवर स्पीड, यही होगा भाई। अब देखिए केस वन ले लेते हैं हम, केस वन कौन सा वाला, अब डाउन स्ट्रीम वाला ले लेते हैं, चलो डाउन स्ट्रीम। तब क्या होगा, देखिए इधर जब डाउन स्ट्रीम आएंगे तो मान लीजिए इनको t1 टाइम लगता है, ठीक है। और रे ये क्या हो गया, हाँ जी, तो देखिए इधर तो डिस्टेंस जब ये डाउनवर्ड जाते हैं तो इन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 44 किलोमीटर। तो देखिए डिस्टेंस तो हो गया 44, और स्पीड कितनी हो गई डाउन स्ट्रीम में, x प्लस वाई, ठीक है। तो इतना टाइम लगेगा। दूसरा केस देखिए, केस 2 अपस्ट्रीम वाला। अपस्ट्रीम देखिए जरा, अपस्ट्रीम में क्या होता है, स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, और टाइम इनको कितना लगेगा, मान लीजिए t2, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, डिस्टेंस कितना, देखिए 30 किलोमीटर, तो डिस्टेंस ओवर स्पीड, स्पीड कितनी, x माइनस वाई, ठीक है। तो t2 कितना आ जाएगा, ये आ गया। अच्छा एक बात बताओ वो कह रहे हैं इसको 44 किलोमीटर नीचे जाने में एंड 30 किलोमीटर ऊपर जाने में, दोनों को मिलाकर कितना टाइम लगता है, 10 आवर्स लगते हैं। मतलब कुछ टाइम तो लगेगा यहां से और कुछ टाइम लगेगा यहां से, कुछ टाइम नीचे जाने में लगेगा, कुछ टाइम ऊपर जाने में लगेगा, दोनों को मिलाकर कितना टाइम लगेगा, 10 आवर्स, ठीक है। तो देखिए t1 की वैल्यू कितनी है, 44 ओवर x प्लस वाई, और इस केस में क्या होगा, t2 कितना है, 30 ओवर x माइनस वाई इज इक्वल टू 10 आवर्स, ठीक है। तो पहली इक्वेशन हमारी ये बन गई। सिमिलरली दूसरा केस भी दिया हुआ है
क्या हो रहा है? सिमिलरली अगर आप दूसरा वाला केस देखें तो उसमें क्या दिया हुआ है? उसमें दिया 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम ले लिया, डिवाइडेड बाय, जब ऊपर जाओगे तो स्पीड क्या होगी ये, तो देखो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड प्लस, और जब आप डाउनस्ट्रीम जाओगे, डाउनस्ट्रीम, तब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? 55 किलोमीटर, 55 किलोमीटर। और जब आप डाउनस्ट्रीम जाओगे तो आपकी स्पीड कितनी रहेगी? x प्लस वाई। और इस केस में उसको कितना टाइम लगता है? इस केस में उसको लगता है 13 आवर्स। समझ में आ गई बात? तो जैसे ये बनी थी, आप आगे सिमिलरली लिखकर सेकंड वाला केस भी ले सकते हो। जैसा उन्होंने पहले बोला कि जब ये डाउनस्ट्रीम जाएगा तो 44 किलोमीटर कवर करने में कुछ टाइम लगेगा, जब ये अपस्ट्रीम जाएगा 30 किलोमीटर तो कुछ टाइम लगेगा इसको कवर करने में, लेकिन दोनों को मिलाकर कितने आवर्स लगेंगे? 10 आवर्स। तो इन दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड करके टोटल टाइम निकाल लिया। इसी तरीके से कुछ टाइम लगेगा इसको ऊपर जाने में जब ये 40 किलोमीटर कवर करेगा, और कुछ टाइम लगेगा इसको नीचे जाने में जब ये 55 किलोमीटर कवर करेगा, लेकिन दोनों को मिलाकर इसको कितना टाइम लगेगा? 13 आवर्स। समझ में आ गई? तो देखिए बहुत ज्यादा स्पेस अब बचा नहीं है, तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को पहले लिख लेता हूं और उसको सॉल्व करके दिखाता हूं कि ये सॉल्व कैसे होगा। ठीक है, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो अब देखते हैं, देखिए अगर आप सही से देखें तो यहां पर 1 ओवर एक्स माइनस वाई यहां पर भी है, 1 ओवर एक्स माइनस वाई यहां पर भी। अब आपको लग रहा है यहां तो 30 यहां पर 40, तो इनको हम साइड में कर दीजिए ना, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चंस में किया है। तो दोनों जगह पर x माइनस वाई है और यहां पर दोनों जगह पर x प्लस वाई है। तो अब हम करेंगे क्या? हम इसको लेट करेंगे, लेट p इज इक्वल टू व्हाट? 1 ओवर x माइनस वाई एंड q इज इक्वल टू व्हाट? 1 ओवर x प्लस वाई। इस तरीके से आप इसको p एंड q, x एंड y, सॉरी u एंड v, जो भी आप लेट करना चाहें वो लेट कर सकते हैं। जरूरी नहीं हमेशा p एंड q, क्योंकि कई सारी बुक्स में या फिर जैसे आप एनसीईआरटी में ही देखें तो u और v इसको लेट किया हुआ है। ठीक है, तो आप कुछ भी लेकर लेट कर सकते हैं। अच्छा, तो यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा 30p प्लस 44q इज इक्वल टू कितना? 10। लाइकवाइज यहां पर देखें तो 40p प्लस 55q इज इक्वल टू व्हाट? 13। ठीक है, अब देखिए इधर इनको कैसे करेंगे सेम। तो देखिए यहां पर 30 एंड 40, अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 3 12 बन सकता है। इसी तरीके से अगर मैं नीचे वाली इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 4 भी क्या बन सकता है? 12 बन सकता है। तो मैं क्या कर रहा हूं? मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन बाय 4 एंड सेकंड इक्वेशन बाय 3 एंड सबट्रैक्टिंग। ठीक है, तो मैं ऊपर वाली इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? 4 से। नीचे वाली इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं? 3 से। और फिर दोनों को सबट्रैक्ट भी कर रहा हूं साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो देखिए इधर ऑब्वियसली ये वाली इक्वेशन बड़ी है तो इसको आप ऊपर लिखोगे। ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन में हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 3 से। तो 3 4 12 120p, और जब आप 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 5 15 एंड 3 5 15 मतलब कि 165। ठीक है, और फिर 3 को इससे भी तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 39। इज दैट क्लियर? अब आ जाओ ऊपर वाली इक्वेशन में, इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे? 4 से। तो 4 3 12। अच्छा, अब 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 16, कैरी 1 एंड 4 4 16 प्लस 1 17। ठीक है, और 4 को यहां पर मल्टीप्लाई करोगे तो 40। अब आप क्या करोगे? साइन कर दोगे चेंज, चेंज कर दिया, ये हो गया क्या? कैंसिल्ड आउट। और यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा आपका कितना आ रहा है? 10 11 क्यू, लेकिन कैसा? माइनस का, और यहां पर क्या आ जाएगा? माइनस का 1। तो देखिए माइनस से माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 ओवर 11। इज दैट क्लियर?
अच्छा, क्यू की वैल्यू क्या थी? क्यू की वैल्यू थी 1/x+y, और जो किसके इक्वल आ गया है? 1/11 के। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 11 इज इक्वल टू x+y, या फिर आप कह सकते हो x+y इज इक्वल टू 11। इसको आप लेट करोगे थर्ड क्वेश्चन, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड तो आप ऑलरेडी कर चुके हो, अब थर्ड। ठीक है, अब देखिए आगे। अब आप देखिए जरा, अब आप क्या कीजिए, सब्स्टिट्यूट पुट द वैल्यू ऑफ q इन फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन, किसी में भी पुट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैं इसमें पुट कर रहा हूं, तो पुट द वैल्यू ऑफ q इन व्हाट? फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दीजिए। तो देखिए इधर, यहां पर देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 30p प्लस 44q, और q की वैल्यू कितनी है? 1/11। तो यहां पर 1/11 इज इक्वल टू व्हाट? कितना? 10। ये आ गई आपकी फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए 11 से डिविजिबल है कितने टाइम्स में? 4 टाइम्स में। तो कितना आ जाएगा? 30p इज इक्वल टू क्या? 10। ये प्लस में उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस। अब देखिए इधर 30pq, और इन दोनों को सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? 6। अब देखिए 30 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो p इज इक्वल टू व्हाट? 6 डिवाइडेड बाय 30। अब देखिए 6 5 जा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ गई p की वैल्यू। अच्छा, p हमने किसको लेट किया था? p लेट किया था हमने 1/x-y को। तो यहां पर 1/x-y इज इक्वल टू 5। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो 5 इज इक्वल टू x-y, या फिर हम कह दें x-y इज इक्वल टू 5। ये रही हमारी फोर्थ इक्वेशन। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को सही से देखें, दोनों इक्वेशंस को सही से देखो, तो ये क्या है? दोनों की दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। मतलब कि इसी सेम क्वेश्चन में आपको 2 बार पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी। एक बार इन द फॉर्म ऑफ p एंड q, और इस बार x एंड y की फॉर्म में। ठीक है, नोट कीजिए, देखते हैं इसको आगे कैसे सॉल्व करें। तो आइए इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप सिंपली क्या कर सकते हो, इनको अगर आप ऐड भी कर दोगे ना तब भी काम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो x y दोनों एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो ये कैंसिल आउट क्या आ जाएगा? 2x इज इक्वल टू कितना? 16। ठीक है, अब देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। मतलब कि 16 डिवाइडेड बाय 2, आंसर कितना आ जाएगा? 8। तो इसका मतलब ये है कि जो बोट की स्पीड है वो कितनी है? 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो स्पीड ऑफ बोट इज 8 किलोमीटर पर आवर। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब इस x की वैल्यू अगर मैं किसी इक्वेशन में पुट कर दूं तो मुझे y की वैल्यू मिल जाएगी, है ना? तो पुट x इज इक्वल्स टू 8 इन कौन सी? थर्ड इक्वेशन। इस थर्ड इक्वेशन में आप क्या कर दीजिए? पुट कर दीजिए। तो इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 11। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है? 8। तो 8 प्लस वाई इज इक्वल्स टू व्हाट? 11। ये प्लस में उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस। सॉल्व कीजिए, y की वैल्यू कितनी आ गई? 3। इसका ये मतलब है y हमने किसको लेट किया था? वाटर या स्ट्रीम। सो द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आई होप के क्लियर हो गया होगा, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, हो सके इसको 1-2 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि कई बार एग्जाम में आ जाता है और ये अच्छे नंबर्स में आता है, मतलब 4 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आता है। ठीक है, ये नोट कीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी और आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस में आप लोगों के लिए लेकर आता है। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।